नमस्कार दोस्तों, एम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जिसे प्रोफेसर फ्रैंक एच नाइट के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों, नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट को अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। आइए आज हम इस टॉपिक के बारे में मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप शामिल होते हैं। दोस्तों, पांचवा फैक्टर है वो मैनेजमेंट या मैनेजर लेवल पे है, वो उसको हम शामिल किया जाता है, पर यह हायर स्टडी में हम इसे शामिल करते हैं। तो फिलहाल हम इन चार फैक्टर पर ध्यान दें कि जो लैंड है यदि उसकी सर्विस को हम यदि यूज़ करते हैं, लैंड को यूज़ करते हैं, तो उसको जो प्रोडक्शन में जो हिस्सा मिलता है वह रेंट के रूप में मिलता है। दोस्तों, ऐसे ही लेबर को है वो वेज मिलती है, कैपिटल को है वो इंटरेस्ट रेट मिलता है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों, जो हमारा मुख्य सिद्धांत है आज, वह एंटरप्रेन्योरशिप को मिलने वाला जो प्रॉफिट है उसके ऊपर बेस है कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट का जो डिटर्मिनेशन है या निर्धारण है वो कैसे किया जाता है। तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो अर्थशास्त्री उन्होंने अपने विचार प्रतिपादित किए हैं, जिसमें आज हम नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट का अध्ययन करेंगे। तो आइए, प्रोफेसर नाइट के द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो 1921 में रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो द अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, वॉज प्रपोज्ड बाय फ्रैंक एच नाइट, हु बिलीव प्रॉफिट इज ए रिवार्ड फॉर अनसर्टेनिटी बियरिंग, नॉट टू रिस्क बियरिंग। सिंपली प्रॉफिट इज द रेजिडुअल रिटर्न टू द एंटरप्रेन्योर फॉर बियरिंग द अनसर्टेनिटी इन बिजनेस। तो दोस्तों, यहाँ पर बात की गई है, दो बातों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पर बात की गई है कि प्रोफेसर नाइट ने जो प्रॉफिट एज ए रिवार्ड के रूप में शामिल किया है वो अनसर्टेनिटी बियरिंग के रूप में शामिल किया है। तो जो एंटरप्रेन्योर है वो अनसर्टेनिटी बियरिंग के कारण है वो प्रॉफिट प्राप्त करता है, न कि रिस्क बियरिंग के कारण। तो दोस्तों, रिस्क बियरिंग थ्योरी भी अलग से दी गई है जो अमेरिकन अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत की है। तो हम बाद में इसके ऊपर भी एक अलग से चर्चा करेंगे, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो कि रिस्क बियरिंग क्या होती है और अनसर्टेनिटी बियरिंग क्या होती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में डिफरेंस है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रोफेसर जो नाइट है उन्होंने यह कहा है कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको जो प्रॉफिट मिलता है वह अनसर्टेनिटी बियरिंग के कारण मिलता है, न कि रिस्क बियरिंग के कारण। यही इसका मुख्य सिद्धांत है। तो दोस्तों, यहां पर यदि आपको 2 मार्क्स का यदि क्वेश्चन पूछा जाता है या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके पास में अनसर्टेनिटी बियरिंग भी आएगा और रिस्क बियरिंग भी आएगा। तो यहां पर आपको अनसर्टेनिटी बियरिंग पे क्लिक करना है। तो प्रोफेसर जो नाइट्स है उनके द्वारा जो यह मुख्य रूप से सिद्धांत दिया गया है वह अनसर्टेनिटी बियरिंग को लेके दिया गया है। आइए अब रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अध्ययन करते हैं, जिससे आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग है वो स्ट्रांग हो जाए। तो दोस्तों, आगे हम अध्ययन करते हैं कि नाइट हैड मेड इट क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो दोस्तों, इन्होंने प्रोफेसर नाइट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इन्होंने बताया कि द रिस्क कैन बी क्लासिफाइड एज ए कैलकुलेबल एंड नॉन कैलकुलेबल रिस्क। तो दोस्तों, इन्होंने रिस्क को 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया है, एक कैलकुलेबल रिस्क और एक नॉन कैलकुलेबल रिस्क। तो यहां इन्होंने बताया कि द कैलकुलेबल रिस्क आर दोज हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कैन बी एंटिसिपेटेड थ्रू ए स्टैटिकल डेटा, कि जिसको हम एक स्टैटिकल डेटा के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं या जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे हम कैलकुलेबल रिस्क के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी बात है कि रिस्क को 2 भागों में डिवाइडेशन किया गया है। एक रिस्क होता है कैलकुलेबल और एक होता है नॉन कैलकुलेबल। तो कैलकुलेबल रिस्क वह होता है जिसको हम स्टैटिकल डेटा में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, सच एज रिस्क ड्यू टू द फायर, थेफ्ट, accident and calculable and hence can be insured in exchange for a premium।
तो दोस्तों जब आप बीमा करवाते हैं, चाहे वो जीवन बीमा करवाते हो या वाहन बीमा करवाते हैं, तो वहाँ पर जो बीमा कंपनी के द्वारा जो एक रिस्क को कैलकुलेट करके एक प्रीमियम जारी किया जाता है, तो उसको हम कैलकुलेबल रिस्क की श्रेणी में लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो फायर से होने वाला है, थिफ्ट से जो होने वाला है, एक्सीडेंटल जो कैलकुलेबल जो रिस्क है, उसको हम कैलकुलेबल रिस्क में शामिल करते हैं, जिनकी कैलकुलेशन की जा सकती है। और आप जो मार्केट में जितनी भी बीमा आप योजना देते हो, उस बीमा को कैलकुलेबल रिस्क में ही शामिल किया जाता है। इन्होंने कहा कि सच अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी एडिड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जितना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें इस प्रीमियम को भी शामिल कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसान जब खेती करता है तो वह उसके सामने बहुत सारी रिस्क होती है कि आगजनी की घटना हो सकती है, और इसके अलावा बहुत सारी जो ऐसे बरसात नहीं हुई तो उसकी फसल है वो चौपट हो सकती है। तो उसके लिए भी किसान के लिए जो फसल बीमा योजना जो लाई गई है, उसमें किसान को एक प्रीमियम पे करना पड़ता है कि जिससे उसे मुआवजा मिल सके जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब ऐसी कैलकुलेबल रिस्क को यदि कैलकुलेशन की जा सकती है या स्टैटिकल डेटा में प्रेजेंट किया जा सकता है, तो उसे हम कैलकुलेबल रिस्क कहते हैं। तो जैसे फसल बीमा जो है वो भी क्या हो जाएगी, कैलकुलेबल रिस्क में शामिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने जो रिस्क है उसको दो पार्ट में डिवाइडेशन करके बताया कि कैलकुलेबल रिस्क और नॉन कैलकुलेबल रिस्क। तो यहाँ पर आगे हम अध्ययन करते हैं कि इन्होंने जो मेन फोकस किया है वो नॉन कैलकुलेबल रिस्क पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि दो हुज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस कैनॉट बी डिटरमाइंड, यानी जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी जिसकी कैलकुलेशन है वो नहीं की जा सकती, जिसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा होती है, तो ऐसा जो रिस्क होता है वो नॉन कैलकुलेबल रिस्क होता है। सच एज द स्ट्रेटजी ऑफ ए कॉम्पिटिटर कैन नॉट बी एक्यूरेटली असेस्ड एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग द कॉम्पिटिशन कैन नॉट बी प्रीशियसली कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है कि जिसकी कैलकुलेशन करने में काफ़ी कठिनाई होती है या जिसकी कॉस्ट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसे हम नॉन कैलकुलेबल रिस्क कहते हैं। तो दस द रिस्क एलिमिनेट ऑफ सच इवेंट्स इन नॉट इंश्योरेबल। तो ऐसे रिस्क को हम इंश्योर नहीं कर सकते, एक इंश्योरेंस प्रीमियम में हम शामिल नहीं कर सकते। तो दिस इनकैलकुलेबल एरिया ऑफ रिस्क इज द अनसर्टेनिटी। तो इसको अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो बात थी मेन कि जो रिस्क है उस रिस्क को दो भागों में हमने बांटा, एक कैलकुलेबल रिस्क और एक नॉन कैलकुलेबल रिस्क। तो जो नॉन कैलकुलेबल रिस्क है उसको हम अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, तो जिसको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। इन्होंने यही बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स द डिसीजन मेकिंग बिकम्स ए क्रूशियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और मैनेजर। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है, यहाँ पर देखिए कि जो मैनेजर है वो हमारा 5 फैक्टर है। तो यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों ही जब हम 4 फैक्टर की श्रेणी में अध्ययन करते हैं, तो इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर और जो मैनेजर है उनके लिए एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल डिसीजन पॉइंट होता है कि अनसर्टेनिटी को मेजर कैसे किया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जो एंटरप्रेन्योर और मैनेजर है उनके सामने जो अनसर्टेनिटी है उसको मेजरमेंट करना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इफ द डिसीजन प्रूव टू बी करेक्ट बाय द सब्सिक्वेंट इवेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर मेक्स ए प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर जो डिसीजन लेता है प्रॉफिट के लिए कि इस इवेंट को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जिसमें अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो, तो इन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। द नाइट्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट प्रॉफिट और अराइज आउट ऑफ द डिसीजंस मेड अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो फोकस है पूरा जो नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइज दैट प्रॉफिट अराइज आउट ऑफ द डिसीजंस मेड अंडर द कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो डिसीजन अनसर्टेनिटी की कंडीशन में लिया जाता है उन डिसीजंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो इनका जो मेन मुख्य बात यही है कि जो अनसर्टेनिटी की थ्योरी में या अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में जो एक एंटरप्रेन्योर जो डिसीजन लेता है उसके कारण ही उसे प्रॉफिट अराइज होता है या प्रॉफिट मिलता है। तो इन्होंने आगे बताया कि नाइट्स बिलीव दैट प्रॉफिट माइट अराइज आउट ऑफ द डिसीजन मेड
concerning the state of the market such as decisions with respect to increasing the degree of monopoly in the market। तो यदि मान लीजिए कि मार्केट में यदि मोनोपोली बढ़ जाती है तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है, अनसर्टेनिटी है वो उत्पन्न हो सकती है। डिसीजंस रिगार्डिंग होल्डिंग स्टॉक, तो कुछ स्टॉक जो होल्डिंग्स है, यदि ऐसे कुछ स्टॉक हमने चेंज कर लिया जिसमें अनसर्टेनिटी हो कि या तो वह ऊपर जा सकता है या फिर वो नीचे गिर सकता है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि माइट रिजल्ट इन द विंडफॉल गेन, कि अचानक से कोई ऐसा प्रॉफिट जनरेट हो जाए, अचानक से कि जो एक शेयर जो परचेज किया है यदि वो किसी निश्चित टाइम में यदि मल्टीपल रूप से यदि 1000 का रिटर्न दे रहा है तो उसका मतलब विंडफॉल गेन्स प्राप्त हो रहे हैं। यदि ऐसे ही सिचुएशन में यदि वह डाउन आ जाए तो उससे क्या होगा, अनसर्टेनिटी के कारण लॉस भी होने की संभावना रहती है। तो प्रोफेसर नाइट ने कहा कि जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से जो विंडफॉल गेन हो सकता है, तो यहीं पर उन्होंने प्रॉफिट थ्योरी को बताया। अनसर्टेनिटी के कारण जो प्रॉफिट होता है वही इनकी नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है। यहां पर हम बात करते हैं आगे कि द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट इज द टोटल प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर कैन नॉट बी कंप्लीटली एट्रीब्यूट टू अनसर्टेनिटी अलोन। There are several functions that also contribute to the total profit, such as innovation, bargaining, coordination of business activities। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इसके अलावा भी बहुत सारी ये पॉइंट है, इनोवेशन, बार्गेनिंग, कोऑर्डिनेशन और बिजनेस एक्टिविटीज, इनके द्वारा भी क्या होता है, प्रॉफिट जनरेट होता है। तो यहाँ पर जो मेन क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस नाइट थ्योरी को कि इनकी जो थ्योरी में जो कमी है वो क्या है, इन्होंने इनोवेशन को शामिल नहीं किया, इन्होंने बार्गेनिंग को शामिल नहीं किया, इन्होंने कोऑर्डिनेशन को शामिल नहीं किया है, जो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने केवल जो अनसर्टेनिटी है उसके ऊपर फोकस हुए हैं। तो यहाँ पर जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस थ्योरी को, तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने इन सब चीज़ों को शामिल नहीं किया है जो कि एक प्रॉफिट जनरेट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। तो दोस्तों अब इसका यदि हम सारांश पढ़ें तो यहाँ पर इन्होंने मेन सारांश रूप में ये बताया है कि जो रिस्क के रूप में जो हम रिस्क बियरिंग जो थ्योरी पढ़ेंगे अलग से वीडियो में, तो यहाँ पर इन्होंने रिस्क को भी दो भागों में डिवाइडेशन किया है। तो रिस्क वो कैलकुलेबल रिस्क हो सकता है और एक होता है नॉन कैलकुलेबल रिस्क। तो कैलकुलेबल रिस्क जो होता है उसमें हम रिस्क ड्यू टू द फायर, थिफ्ट और एक्सीडेंटल आर कैलकुलेबल, यानी जो कैलकुलेबल जो हो सकता है उसको हम कैलकुलेबल रिस्क में शामिल करते हैं, और जिसमें हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, जिसमें हम इंश्योर नहीं हो सकते, उसके बारे में हम उसको नॉन कैलकुलेबल रिस्क में शामिल करते हैं। और यही जो नॉन कैलकुलेबल रिस्क होता है उसी को प्रोफेसर नाइट ने अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट कहा है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि जो प्रोफेसर नाइट है उनके द्वारा जो प्रॉफिट थ्योरी दी गई है उसको आप समझ पाए होंगे। यदि आप ऐसे ही वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और आगे इसको फॉरवर्ड करते रहिए। धन्यवाद।